एक बार की बात है, जंगल के भीतर बसे एक छोटे से सुदूर गांव में एक शापित गुड़िया के बारे में एक किंवदंती थी। स्थानीय लोगों ने कांच जैसी निर्जीव आंखों वाली एक खुरदुरी दिखने वाली गुड़िया के बारे में बात की, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें बुरी शक्तियां हैं। यह माना जाता था कि जिसके पास गुड़िया होगी वो अकल्पनीय भयावहता का शिकार होगा। एक तूफानी रात एम्मा नाम की एक युवा लड़की अपने कमरे में खेल रही थी जब उसकी मुलाकात गुड़िया से हुई। उसकी भयानक उपस्थिति से वो तुरंत मोहित हो गई और अपनी अंधविश्वासी दादी की चेतावनियों के बावजूद इसे रखने का फैसला किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, एम्मा का व्यवहार बदलता गया। वो अंतर्मुखी हो गई और बुरे सपने आने लगी। वह रात के बीच में जाग जाती, पसीने में भीग जाती, दावा करती कि उसने गुड़िया को अपने आप चलते देखा है। उसके माता पिता ने बचकानी कल्पना के रूप में उसके दावों को खारिज कर दिया, लेकिन एम्मा का डर और बढ़ गया। एक रात एम्मा के माता पिता उसे घर में अकेला छोड़कर बाहर चले गए। उसने अपने कमरे से अजीब आवाजें सुनी और जांच करने चली गई। उसने देखा कि गुड़िया अपने बिस्तर पर बैठी है, उसकी कांच भरी आंखें उसे घूर रही हैं। एम्मा का डर आतंक में बदल गया क्योंकि उसने महसूस किया कि गुड़िया उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की और वापस बिस्तर पर चली गई, लेकिन वह देखे जाने के एहसास को हिला नहीं पाई। उसने घर में कदमों की आहट, फुसफुसाहट और खीसें सुनी। उसने अपनी दृष्टि के कोनों में परछाइयों को चलते देखा। एम्मा आश्वस्त थी कि गुड़िया जीवित है और उसे पाने के लिए बाहर है। अगले दिन एम्मा के माता पिता ने उसे अटारी में छिपा हुआ पाया, गुड़िया को कसकर पकड़ लिया। वो गुड़िया के दुर्भावनापूर्ण इरादे के बारे में असंगत रूप से बड़बड़ाती रही और अपने माता पिता से इससे छुटकारा पाने की भीख मांगती रही। लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, इसे एक अतिसक्रिय कल्पना तक बना दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, एम्मा की मानसिक स्थिति तेजी से बिगड़ती गई। अपने आसपास की हर वस्तु में गुड़िया का चेहरा देखकर वह पागल हो गई। उसने ये कहते हुए अपने कमरे के पास जाने से इनकार कर दिया कि गुड़िया उसका पीछा कर रही है। एम्मा के माता पिता चिंतित हो गए और गुड़िया को दूर ले जाने का फैसला किया, उम्मीद है कि यह उनकी बेटी को शांत करेगी। लेकिन उस रात गुड़िया लौट आई। एम्मा जाग गई और उसे अपने बिस्तर के पायदान पर बैठा हुआ पाया। उसकी चमकदार आंखें लाल चमक रही थीं। यह एक भयावह अभिव्यक्ति के साथ उस पर मुस्कुराया। भयभीत एम्मा ने भागने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया ने हर जगह उसका पीछा किया। यह अपने आप चला गया, अप्रत्याशित स्थानों में प्रकट होता है, हमेशा खतरनाक रूप से मुस्कुराता है। एम्मा के माता पिता ने अगली सुबह उसे अपने कमरे के एक कोने में दुबके हुए, अनजाने में बुदबुदाते हुए पाया। गुड़िया कहीं नहीं मिली। अपनी बेटी की सुरक्षा के डर से उन्होंने गांव से दूर जाने का फैसला किया। लेकिन गुड़िया की अन्य योजनाएं थीं। यह अपनी पीड़ा जारी रखते हुए अपने नए घर में फिर से प्रकट हुआ। एम्मा के माता पिता ने इससे छुटकारा पाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन गुड़िया अजेय लग रही थी। एम्मा की पवित्रता और भी कम हो गई और उसे एक शरण में भेज दिया गया, जहां उसने अपने बाकी के दिन बिताए। अभी भी गुड़िया द्वारा प्रेतवाधित थी। किंवदंती है कि शापित गुड़िया अभी भी मौजूद है, छाया में दुबकी हुई है, अपने अगले शिकार के कब्जे की प्रतीक्षा कर रही है। आज तक गांव वाले जंगल से बचते हैं, गुड़िया से मिलने और उससे होने वाली भयावहता के डर से। और शापित गुड़िया की भयावह मुस्कुराहट अभी भी उन लोगों के बुरे सपने में देखी जा सकती है जो इसके क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस करते हैं।